एक छोटे से गांव में मधुपुर नाम का एक गांव था। वहां एक सम्मानित परिवार रहता था। सास जानकी देवी और उनके 3 बेटे। समय के साथ तीनों बेटों की शादी हो गई और घर में 3 बहुएं आईं। सीता, रानी और पूजा। सीता सबसे बड़ी बहू थी। बहुत सुशील, शांत और सेवा भाव से भरी हुई। वो सुबह सबसे पहले उठती, घर का आंगन लीपती, सास के लिए चाय बनाती और सबका ध्यान रखती। उसकी आंखों में हमेशा सम्मान झलकता था। रानी मंजली बहू थी, थोड़ी बदमाश और जिद्दी स्वभाव की। उसे काम से ज्यादा आराम पसंद था। छोटी छोटी बातों पर तुनक जाती और अक्सर सास से बहस कर बैठती। उसे लगता था कि दुनिया उसके हिसाब से चले। सबसे छोटी बहू पूजा थी, बहुत चालाक और समझदार। वो मीठा बोलती, लेकिन हर बात में अपना फायदा ढूंढ लेती। सामने से वो सबकी तारीफ करती, पर पीछे से बातें घुमा देती। शुरू शुरू में घर में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक दिन जानकी देवी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। अब असली परीक्षा बहुओं की थी। सीता दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। दवा समय पर देना, खाना बनाना, पैर दबाना, वो बिना थके सब करती रहीं। रानी ने कुछ दिन साथ दिया, लेकिन फिर चिढ़कर बोली, मुझसे नहीं होता इतना काम, और अपने कमरे में रहने लगी। पूजा ने अलग रास्ता चुना। वो सबके सामने सेवा का दिखावा करती, लेकिन मौका मिलते ही जिम्मेदारी सीता पर डाल देती। वो सास के सामने मीठा बोलती, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, पर असल में ज्यादा मेहनत से बचती। कुछ महीनों बाद जानकी देवी ठीक हो गई। एक शाम उन्होंने तीनों बहुओं को पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सीता का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने मुझे माँ समझकर सेवा की। तू इस घर की असली लक्ष्मी है। रानी की ओर देखकर बोली, गुस्सा इंसान को अकेला कर देता है। और पूजा से कहा, चालाकी से रिश्ते नहीं, बस दूरी बनती है। फिर जानकी देवी ने अपनी सारी जिम्मेदारी और घर की चाबी सीता को सौंप दी। उस दिन रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। पूजा भी समझ गई कि मीठे शब्दों से ज्यादा सच्चा दिल जरूरी होता है। समय के साथ घर फिर से हंसी से भर गया। तीनों बहुएं बदल गईं, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान उसी को मिला जिसने बिना स्वार्थ के प्यार दिया। कहानी सिखाती है, घर दीवारों से नहीं, दिलों से बनता है, और सच्ची सुशीलता सबसे बड़ी ताकत होती है।